नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत युवाओं को सेना में 4 साल की सेवा देने का मौका मिलेगा। यह भर्ती 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवाओं के लिए होगी। वहीं तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए नई भर्ती होंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी और अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 महीने जो है सैलरी के रूप में दिए जाएंगे और बाद में बढ़कर ये मानदेय जो है 40,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30% काटा जाएगा और 4 साल की सेवा के बाद सेना से ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने की बात कह रही है। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। जोधपुर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक में अभ्यर्थियों ने इस योजना के विरोध में प्रदर्शन भी किए हैं और भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाह रहे युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है। सबसे पहले इस विषय में आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है अग्निवीर योजना को लेकर। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा यहां पर लोगों ने। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसको लेकर युवाओं के बीच हम मौजूद है। 4 साल के लिए युवाओं को फौज के अंदर लगाया जाएगा। इसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। युवाओं के बीच हमें 4 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है। किस तरीके से आप इसमें देखते हो, किस तरीके से युवाओं को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए मुकेश जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अग्निपथ योजना जो चालू की है, बहुत ही अच्छा उस लोगों में संदेश जाएगा। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वहाँ 4 साल बाद उसके क्वालिफाई 4 साल बाद रिटायरमेंट होके आते हैं, जो बच्चा अगर माना कि कोई बच्चा 18 साल का अगर सिलेक्शन अगर हो जाता है तो 4 साल बाद वो 22 साल का बच्चा होगा, तो अपने भविष्य के लिए क्या करेगा? तो जो वैकेंसीज स्टेट लेवल पे जो निकलती हैं उसमें बोनस अंक दिया जाए या बच्चों को एक अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी दिया जाए तो उसको परमानेंट रख दिया जाए। मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों, अपने जो हमारे जो भविष्य के युवा हैं, जो अपने कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई कुछ है, तो अपना यह बहुत अच्छे अफसरों पे जाएगा तो उनके भविष्य के बारे में पहले सोच करके रखें। अगर बच्चे उसमें परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो आप उसको आगे बढ़ाइए और उसको परमानेंट रख दिया जाए। कम परफॉर्मेंस वाले जब बच्चे रिटायरमेंट होते हैं तो उनको स्टेट लेवल पर जो वैकेंसीज निकलती हैं, स्टेट लेवल पे आरपीएससी, हमारे राजस्थान पर आरपीएससी निकलती है, या और स्टेट लेवल पे जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें उनको बोनस अंक दिया जाए। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मतलब अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, तो आप किस तरीके से देखते हो? युवाओं के लिए किस तरीके से फायदेमंद है या नुकसानमंद है? 4 साल बाद युवा जब नौकरी करके आएगा तो किस तरीके से वो एक तरह बेरोजगार वापस हो जाएगा? किस तरीके से देखते हो आप? पहले तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में फायदा क्या होगा बच्चे को? जब वो अग्निपथ के अंदर जाएगा तो उसके जो बैकग्राउंड में है जो कितना फायदा होगा? यदि वो उधर से रिटायर होता है 4 साल के बाद तो वो आगे जाके क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड भी कैसा होगा? तो उसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब्स होती हैं उनके अंदर उनको बेनिफिशियल या कुछ स्कोर दिया जाए, बोनस दिया जाए, तो उससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो उनके लिए पीछे जो भी सपोर्ट है उनको उनसे ना फ़ायदा मिलेगा। युवा इसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्योंकि 4 साल की ही नौकरी है, उसके बाद में एक तरह से आप फिर से बेरोजगार हो जाओगे। क्या आगे रहना चाहिए युवाओं के लिए? सर, युवाओं तो इधर इसमें रुचि नहीं लेंगे शायद तक, क्योंकि जब वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो क्या ही करेंगे? फिर उसके बाद तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि वो किसी चीज़ की तैयारी करना चाहे तो उसमें उनको बोनस अंक मिलना ही चाहिए। अग्निपथ से मैं स्वागत करता हूं कि ऐसी योजना विदेशों में चलती है कि देश का हर नागरिक, हर युवा जब वो 18-20 का होता है तो उसको सेना में जाना अनिवार्य होता है। कुछ देशों में तो कंपलसरी है
कि उस देश का नागरिक, हर नागरिक, लड़के हो या लड़की हो, जो युवावस्था में आता है उसको सेना में ज्वाइन करना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार की भी यही मंशा है कि हर नागरिक, हर युवा सेना से जुड़े और वो देश की देशभक्ति में अपना भागीदारी सुनिश्चित करे और उसमें देशभक्ति का जज्बा जागे, क्योंकि आज के समय में देशभक्ति बहुत ही जरूरी है। और उस युवा को जब 4 साल 3 साल अगर वो निकालता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसको आगे, आपने अगर पढ़ा हो तो अखबारों में, टीवी के माध्यम से, कि उसको कहीं ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि आपने उसका जीरो कर दिया जाएगा। कुछ उसको परसेंटेज मेहनताना भी मिलेगा कि उसको 4 साल बाद, रिटायर होने के बाद में कुछ मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार वो निर्धारित करेगी। दूसरा, उसको आगे की जो भी नौकरी है केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उसमें उसको आरक्षण भी दिया जाएगा, बोनस अंक दिए जाएंगे या कुछ परसेंटेज उसको, कि इसमें जैसे आज भी है वो व्यवस्था। आज कोई सेना की नौकरी ज्वाइन करके 15 साल 20 साल की अपनी नौकरी करके आता है, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं टीचर भी बन जाता है, कहीं बहुत अच्छी सेवाओं में चला जाता है, कई RPS भी बने हैं, IAS भी बने हैं। कई ऐसे उदाहरण है अपने पास सामने कि सेना ज्वाइन करने के बाद फिर वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसी बात नहीं कि 4 साल में कोई युवा का भविष्य ये नहीं कि खतरे में पड़ गया या खत्म हो गया, उससे उसका भविष्य निखरेगा और वो निखर के कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा भविष्य सुधरेगा। और मैं कहता हूँ ये योजना बहुत अच्छी है, आगे कारगर साबित होगी। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अग्निपथ, जैसे नाम है अग्निपथ, इसे आर्मी में भर्ती की जाएगी, उसके बाद में युवाओं का जो रुचि है अग्निपथ योजना में है या नहीं है? अग्निपथ योजना में वो रुचि तो है, बट वो 4 साल हो गए उनको, 4 साल हो गए। कोई आर्मी में है तो वो अपने मेहनत करके वो लगेगा कि मैं अपना भविष्य संवारूंगा अपने, मतलब अच्छी तरह एकदम। तो उसको आप 4 साल बाद ये सुविधा में रख रहे हो, ये कोई मतलब हुआ क्या? 4 साल बाद सुविधा में रख रहे हो, फिर इसको छोड़ दोगे, फिर वो मतलब आउट ऑफ एज हो जाएगा और उसको बाकी भी तैयारी करनी पड़ेगी किसी चीज़ की। जब पटवारी वगैरह किसी की भी करेगा तो वो आउट ऑफ एज हो जाएगा। बाकी फिर आप 4 साल को सुविधा में रख रहे हो तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको उसकी एज बढ़ानी चाहिए, उसको कम से कम एक वो रहता है जज्बा अंदर का, तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा, कुछ अच्छा सोच पाएगा। और बाकी काफ़ी बिल्कुल, युवाओं का मानना ये है कि अग्निपथ योजना में अगर युवाओं को जोड़ा जा रहा है तो इस तरह की कुछ योजनाएं लागू की जानी चाहिए, जिससे 4 साल बाद में वो अगर नज़र में ये अच्छी योजना है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई टीचर ही बने या फिर और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख के या फिर और कुछ करके ही देश के लिए आगे बढ़े। सरकार की अच्छी योजना है मेरी नज़र में। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ललित बरिहार ने लोगों से बातचीत की है अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर। और आप भी सुनिए कि यहां पर लोगों को क्या कुछ कहना है इस नई योजना को लेकर। सेना की अग्निपथ योजना का कई जगह स्वागत हो रहा है तो कुछ लोग विरोध में भी उतरे हैं। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सेना की अग्निपथ योजना को भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है और साथ ही युवाओं में देश प्रेम की भावना और अनुशासन बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? अग्निपथ जो हमारे इंडिया में लागू हुई है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी युवाओं में और काफ़ी युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। कई लोग नशे में जा रहे हैं, उन नशे से छूट के ये सेना में जाएंगे और देश सेवा की भावना को देखते हुए सेवा भी करेंगे। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसमें जैसे कि 4 साल के लिए सरकार ने ये जो योजना तय की है, उसका नेगेटिव ये भी हो सकता है आने वाले समय में, जैसे युवाओं को सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइसेंस युक्त बंदूकें भी दी जाएगी। 4 साल बाद जब उनका रिटायरमेंट होता है वापस, तो वो युवा कहीं बेरोजगारी के चक्कर में वापस भटक के दूसरे काम नहीं करने लगे, वो एक नुकसान हो सकता है। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि क्या ऐसी योजना को कुछ सही तरीके से क्रियान्वित की जाए ताकि युवा 4 साल बाद भटके नहीं और देश सेवा में लगातार देश की सेवा करते रहें। धन्यवाद। मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मुझे अभी से लग रही है। उसका कारण है कि एक तो 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की जाएगी युवाओं की, और साथ ही उन युवाओं को देश प्रेम देशभक्ति का जो जज्बा दिल के अंदर रखने का जो सुअवसर मिलेगा। निश्चित रूप से ये योजना प्रभावी लग रही है
और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश हित में और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो बेरोजगार युवाओं को चुना है कि 4 साल तक वो सेना में भर्ती हो और उसके बावजूद 4 साल बाद में जब सेवानिवृत्त होते हैं तो 25% की जो स्थायी नियुक्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इससे उनको हमेशा के लिए एक रोज़गार मिल जाएगा उन युवाओं को जो युवा इस 4 साल के लिए 4 साल के लिए अवधि के लिए वहाँ पर अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हैं। साथ ही जिसको 4 साल बाद में सेवा मुक्त किया जा रहा है उनको भी जो है एक भारी राशि देकर उनको भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से देश हित में ये बहुत अच्छी बात है और विशेषकर युवाओं के लिए, विशेषकर देशभक्ति के लिए और युवाओं को आगे बढ़ने का एक सुअवसर प्रदान किया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करें या बात करें तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं, इस योजना को लेकर कहीं दूसरा पहलू दुष्प्रभाव से अगर परिपूर्ण रहता है तो उसमें ये होता है कि इसमें आपको हथियार से लेस किया जाएगा, साथ ही उसका लाइसेंस दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर 1% ये एक भय बना हुआ है कि कहीं वो युवा जो 4 साल की अवधि तक तो वहाँ सेना में रहे लेकिन बावजूद इसके सेवानिवृत्त होकर आते हैं तो क्या वो उनके जो अस्त्र शस्त्र जो उनसे लेस किया था, उनको जो उनको चलाना सिखाया था, तो कहीं इसका दुरुपयोग कहीं जाकर युवा न कर बैठे। इसलिए इस योजना के हर पक्ष को देखते हुए इस योजना को लागू किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जोधपुर के लोग इसे उपयोगी मानते हैं, खासतौर से बेरोजगारी खत्म करने के लिए। लेकिन जब ये 4 साल बाद में युवा रिटायर होंगे तो वो अपराध के क्षेत्र में नहीं मुड़ जाए, क्योंकि ट्रेंड होंगे, पूरी तरह से हथियार चलाने में ट्रेंड होंगे, तो उनका कुछ लोग उनको दूसरी तरफ नहीं मोड़ लें, उनका झुकाव किसी अपराध के क्षेत्र में नहीं हो जाए। इसको भी पुख्ता करना होगा इस योजना को पूरी तरह से लागू करने से पहले। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वहीं अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में सेना से बाहर निकलने के बाद युवा क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, इसी को लेकर कोटा से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की। सुनिए आप भी। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती में एक नए तरह का प्रयोग किया गया है। चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे आर्मी हो, इनमें जाने के लिए 4 साल का एक विकल्प देश के सामने रखा गया है और देश की युवा पीढ़ी इसको किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, केंद्र सरकार के द्वारा एक नया विकल्प पेश किया गया है। 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी और वायुसेना में भर्ती किया जाएगा, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये एक तो मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप था कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन करने के बाद में युवा जो था 1 आध 2 साल 3 साल तक उसको जब जॉब नहीं मिलता था तो वो भटकता रहता था इधर उधर, ना तो कोई ट्रेनिंग ले पाता था, ना उसको प्रॉपर कहीं से गाइडेंस मिल पाती थी। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार ने जनरेट करा है, इसमें उसको गाइडेंस भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी और इसके बाद में वो 4 साल तक कहीं पर भी अपनी जो कॉम्पिटेंसी है उसके हिसाब से जॉब ढूंढ सकता है और इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। वो जब उसको दूसरा जॉब अच्छा मिल जाएगा तो वो छोड़ के चला जाए, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इस 4 साल के अंदर सरकार का ध्येय ये है कि उसमें उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जिससे डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिलेशंस इसकी थोड़ी सी उनको जानकारी मिल जाए। इसकी वो आपस में सोसाइटी के अंदर या अपने जो उनका वो होगा एम्प्लॉयर, उसके थ्रू उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी और जो गाइडेंस दी जाएगी उससे वो अपना कैरियर डेवलप कर सकता है। और पहले 2-3 साल जो वो भटकता रहता था, उसको भटकने की ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अपना कैरियर संभाल सकता है, अपनी जानकारी बढ़ा सकता है और अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है। तो अब ये युवा के ऊपर है, इस 4 साल को वो कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करे। गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा, उसको स्टाइपेंड मिलेगा, उससे वो अपनी एजुकेशन भी बढ़ा सकता है, नॉलेज भी बढ़ा सकता है और मतलब अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो इन सारी बातों से ये बहुत अच्छी स्कीम है युवाओं के लिए और उनको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
आप क्या सोचते हैं मैडम ये केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर? सर मैं ऐसा सोचती हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी की और पॉवर्टी की है, गरीबी की है। तो ये एक स्टेप है जिससे कम उम्र में ही 17.5 से 21 के उम्र में ही रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के साथ में जो कैंडिडेट वहाँ पे आगे पोस्टिंग होती है उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, वो एक्सपीरियंस उसके लाइफ लॉन्ग यूज़ आ सकता है। और जब वो किसी मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, किसी फोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो साथ में उनके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा स्टेप है यंग जनरेशन के लिए। एंड 17.5 से लेकर 21 ईयर्स का जो एज है, इस एज ग्रुप में जनरली आपको कोई जॉब नहीं मिलता है, तो एक अच्छा स्टेप है। आपको इतनी यंग एज में एक्सपीरियंस विद जॉब प्रोवाइड हो रहा है। 4 साल के बाद में मैडम 25% युवाओं को ही आगे जाने का मौका भी मिलेगा, बाकी 75% को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? सर ये तो एक्चुअल में क्या है, उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 25% जो वो दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। सब लोग उसके लिए फ़ाइट करेंगे, देश सेवा की भावना उनमें जागृत होगी। तो एक तरीके से अच्छा भी है तो बुरा भी है। लोगों को 4 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ का, और उसके बिहार पर 25% तो वो ही आगे बढ़ेगा जो इसके काबिल है। बाकी 75% रुक जाएगा, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए ना एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, वो 75% भी आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करेगा। मतलब ये 4 साल अगर गवर्नमेंट ये स्कीम देती है, अग्निपथ जो है वो यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा विकल्प है अगर बच्चा इसको चुनता है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 25% बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा, तो वो 25% लेकिन 75% भी आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको 4 साल में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाएगी, इतनी अच्छी एजुकेशन दे दी जाएगी, देशभक्ति की भावना उसमें आ जाएगी कि वो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि ये समय और बढ़ाना चाहिए था, 4 साल कम है। थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि युवा मतलब जब देश उसमें देशभक्ति की भावना आ रही है तो वो उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो उसको गलत इस्तेमाल ना करे। उसको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा उस तरीके से कि वो और ज़्यादा अपने देश के लिए कर सकता है। उसमें और डिसिप्लिन आएगा, उसमें और एजुकेशनल फैसिलिटी भी दी जाएगी कि सेना में ऐसा होता है, ये करना चाहिए, वैसे हो सकता है वो, और उसकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी। अच्छी बात है होना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, क्या लगता है आने वाला जो देश का भविष्य है वो कहीं ना कहीं इससे सुधरेगा? हाँ बिल्कुल, अग्निपथ स्कीम जो है वो एक सकारात्मक पहलू है सरकार की तरफ से। युवाओं को 17 से 21 साल के युवाओं को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जॉब में जाने का। बेरोजगारी की समस्या से जूझता हुआ हमारे देश को कहीं ना कहीं अभिभावकों को राहत मिलेगी। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। 25% बच्चे जो आगे जाएंगे वो डेफिनेटली आगे जाएंगे, पर जो 75% जो हैं, इन सभी बच्चों को एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी इनको करवाना चाहिए, ताकि जब वो आगे नहीं बढ़ पाएँ तो अपने समाज में अलग अलग ऑफिसेस के अंदर, अलग अलग महकमों के अंदर उनको नौकरी मिले, और उनको जो पैसा दिया जाएगा, उनको जो पैकेजेस जो उनको दिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए भी, देश के युवाओं के लिए भी ये लाभप्रद रहेगा। और हम हमारे समाज के लिए ये सोच सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो वेल डिसिप्लिन्ड होगी, उनके अंदर देश प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत रहेंगे। निश्चय ही इसके लिए बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं जो डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार लगाम लगा पाएगी। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे डिफेंस पे उनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर सिर्फ 4 साल का ही ड्यूरेशन रहेगा तो उनको सरकार पे भी बर्डन कम रहेगा सैलरी का। पेंशन अब जो 4 साल बाद उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ही उनको दिया जा रहा है, तो उस पेंशन का खर्चे से भी सरकार को राहत मिल रही है, और दोनों ही बातें हैं। तो युवा बेरोजगारी भी कम हो रही है, प्लस सरकार का खर्चा भी कम हो रहा है। देखने की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में अग्निपथ का विरोध हो रहा है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, कई जगह आगजनी की घटनाएं हो रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? युवाओं को किस राह पर युवा जा रहा है?
युवा जो है ये गलत राह पर जा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को ये सोचना चाहिए कि उन्हें एक बेरोजगारी से निकलने का मौका मिल रहा है, उन्हें अवसर मिल रहा है सरकार के द्वारा कि एक जिस एज में वो बेरोजगार होकर घूमते रहते हैं, तो कम से कम उनको एक सरकार एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का। तो युवाओं को चाहिए कि वो इसका विरोध नहीं करके, बल्कि अपने आगे जो उनको एक मौका मिल रहा है उसका बिल्कुल सुनिश्चित अवसर, उसका लाभ उठाएं इस अवसर का। कहीं ना कहीं मैडम पूरी स्कीम में कुछ और चेंजेज होना चाहिए जिससे युवाओं को अग्निपथ का जो समर्थन है वो मिले। सर, केंद्र सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना बनाई है, इसमें युवाओं को बेरोजगारी से राहत मिलेगी। और अभी हम कोरोना काल से निकले हैं, कोरोना काल के बाद में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको इस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट थी जो सरकार ने पूरी करी है। और सर, इसमें सरकार ने सबसे अच्छी चीज़ ये करी है कि पहले रेजिमेंट के आधार पर, क्षेत्र और जाति के आधार पर सैनिकों में भर्ती की जाती थी, लेकिन अब केंद्रीय सरकार ने क्या करा है, आपकी एबिलिटी, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको भर्ती दी जाएगी। तो सर, इसके लिए युवा उसकी तैयारी करेगा। और सर, आज के समय में इतने युवा हैं जो सैनिक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। बच्चे हैं जो IIT कर रहे हैं, अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन सैनिक भर्ती के लिए भी आज बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। पर इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका जो कार्यकाल है, जो 4 साल का कार्यकाल है, उसमें 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के जो 3-3.5 साल हैं उसमें बच्चों को जो होंगे सैनिक पद पे वो कार्यरत रहेंगे। तो सर, 3.5 साल मुझे लगता है कि वो अवधि थोड़ी सी कम है, उनको सीखने के लिए थोड़ा और लंबा समय देना चाहिए। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये अवधि बढ़ा दें। बाकी ये योजना बहुत अच्छी है, बहुत लाभकारी है, और इससे जो हमें जब वो कार्यरत होकर 4 साल बाद उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा और एक बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाएगा, जिससे वो आगे फ्यूचर में चाहें तो अपने कह सकते हैं कि अपने परिवार की कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, या फिर वो अपना भविष्य में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कहीं पे भी उस अमाउंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ जो स्कीम है उसका मिला जुला असर कोटा में देखने को मिला। अगर बात की जाए इन अग्निवीरों की, तो ये अग्निवीर काफ़ी कुछ देश के लिए कर सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को काफ़ी अच्छी ढंग से सुधार सकते हैं। मगर फिलहाल बात यह है कि कहीं ना कहीं इन अग्निवीरों में कहीं ना कहीं जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा है, और उस जिज्ञासा के अनुसार पर राजस्थान सहित प्रदेश के कई कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और साथ में इस स्कीम को अभी तक समझा भी नहीं जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चले, मेरे साथ फिलहाल बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आपको दिखाएंगे रिया बंडी के लोगों ने क्या कुछ कहा है अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर। वो रिपोर्ट देखिए आप। बोलियो राजस्थान में आज हम मौजूद हैं दियाबरी के थावला में। भारत सरकार की जो अग्निपथ योजना आई है उसके तहत जो 4 साल की जो स्कीम है आर्म सर्विसेज में भेजने की बच्चों को, उसके बारे में हमारे पास बात करते हैं, और हमारे पास कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करने के प्रयास करते हैं और जानते हैं इस योजना से युवाओं को क्या लाभ मिलेंगे। जी बताओ। ये केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक युवाओं को देशभक्ति के लिए मौका मिलेगा, और जिनका सपना है कि वो वर्दी पहने तो उनको वर्दी पहनने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो देशभक्ति की जो भावना है वो जाएगी बच्चों में, और देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। क्या लगता है 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल की जो नौकरी है 4 साल कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? जो भी है, हम जैसे कि सरकार ने घोषणा की अग्निपथ योजना के तहत कि 4 साल की ड्यूटी दी जाएगी, तो उस 4 साल बाद में जो 75% युवाओं को वापस भेजा जाएगा, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका भविष्य भी वापस उज्जवल रहे और वापस उनको शुरू से प्रारंभ नहीं करना। बिल्कुल। क्या लगता है आपको सरकार को क्या सुधार करने चाहिए? अग्निपथ योजना साल बाद क्या लाना चाहिए, कैसे कौन सी स्कीम लानी चाहिए जिससे 4 साल बाद भी उनके आगे का भविष्य तो रहे? जो अग्निपथ योजना है उनमें जो अग्निवीर काम करते हैं तीनों सेनाओं में, उनके लिए पेंशन की योजना, आगे सभी सुविधा और सरकारी रोजगार आगे प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।
बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो 4 साल बाद जो नौकरी का जो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि 4 साल के बाद भी उनके लिए कुछ रोजगार का अवसर मिलना चाहिए उनको। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए नितिन सिंह।